हाय फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा 24 सितंबर को शाम को 5 बजे। पहला T20 मैच का सीरीज था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, जिसमें से दो ही मैच हुए थे, एक रद्द हो गया था। पहला ऑस्ट्रेलिया जीता था और दूसरा इंग्लैंड जीता था। ये T20 मैच की सीरीज की बात हो गई। अब ओडीआई मैच की सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है ओडीआई का, जिसमें से 2 मैच ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। अभी 3 बचा है, जो तीसरा खेला जाएगा 24 सितंबर को शाम को 5 बजे। ये दोनों जो मैच ओडीआई के हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया ही जीती है। दोनों मैच, पहला मैच 7 विकेट से जीती थी, दूसरा मैच 68 रन से ऑस्ट्रेलिया जीती है। अभी 3 मैच बचा है। अगर इंग्लैंड को जीतना है तो इंग्लैंड को करो मरो वाला हाल होगा। और इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के पास केवल एक मैच और बचा है कि एक मैच और जीत जाएंगे तो ये ओडीआई की सीरीज जीत जाएंगे, क्योंकि T20 की सीरीज जो बारिश की वजह से रद्द हो गई थी, एक एक मैच बराबर ही था। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहेगी कि ये ओडीआई का मैच हाथ से गंवाने के लिए। अगर इंग्लैंड को बचाना होगा तो इंग्लैंड को बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। तब ये 2 मैच हुआ, दोनों ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। वेन्यू की बात करूं तो ये अलग ग्राउंड में मैच खेला जाएगा। रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर ले स्ट्रीट में मैच खेला जाएगा। इस ग्राउंड पे पिच रिपोर्ट की इसकी बात करूं तो रिवर साइड चेस्टर की बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है इस ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे स्पिनर बॉलर फास्टर बॉलर दोनों को मदद मिलती है। एवरेज स्कोर समथिंग सेम ही है। अब इस ग्राउंड पे 1 से 2 प्लेयर हैं जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। मैं वो भी आगे बात करूंगा किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, वो 1 से 2 ही प्लेयर आपको मिलेंगे, और उसके बाद और वही पुराने प्लेयर हैं जो इस स्क्वाड में नहीं हैं, तो उनके लिए बात करना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े हैं मैं आपको पहले दिखा दिया हूँ कि ये पिच रिपोर्ट है, सेम पिच रिपोर्ट है। यहाँ पे जो अच्छा खेलेगा मैच वही जीतेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी स्ट्रॉन्ग टीम है। इंग्लैंड के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग प्लस बैटिंग और ऑलराउंडर तीनों से स्ट्रॉन्ग है। और इंग्लैंड के पास मुझे नहीं लग रहा उतना कुछ खास अभी स्ट्रॉन्ग है। ड्रीम 11 जो मेगा ग्रैंडली की जो पहली पिक थी, उसके बाद दूसरी पिक है, सारे एक एक प्लेयर के बारे में बात करूँगा। ट्रेविस हेड पहले मैच के हीरो थे, 154 रन बनाए थे, 2 विकेट ले गए थे। मानस रामचंद्रन की बात करूँ तो ये भी 77 रन की पारी खेले थे, और उसके बाद 3 विकेट ले गए थे। लमुसेन 3 विकेट 77 रन, और उसके बाद बेन डेकर्ट 95 रन की पारी खेले थे। ये लोग पहले ओडीआई की बात कर रहा हूँ मैं, जो हीरो थे। और उसके बाद बिल जैक 62 रन की पारी खेले थे। हैरी ब्रूक 39 रन की पारी खेले थे। जैक बेथल की बात करूँ तो 35 रन 1 विकेट, दूसरे में दो विकेट 25 रन। मतलब ये दूसरे मेगा ग्रैंडली के पिक थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे टिक मारा हूँ। जो दूसरे मेगा ग्रैंडली के पिक थे मैंने उन पे टिक मारा हूँ, जो नहीं है उन पे टिप नहीं मारा हूँ। ये पहले मेगा ग्रैंडली की पिक थे। देखते रहना एक एक प्लेयर के बारे में। एडम जंपा का रिकॉर्ड पहले मैच का था, दूसरे में कुछ खास नहीं था। स्मिथ का कुछ भी खास नहीं था। कैनन ग्रीन, लिविंगस्टोन, देख एक एक प्लेयर सारे देख कितने फ्लॉप गए। अब इसके बाद यहीं से अब प्लेयर आते हैं। स्मिथ की बात करूं तो पहले मैच में 23 रन, दूसरे में 49 रन की पारी खेले। दूसरे मैच के मेगा ग्रैंड लीग की पिक थे। एलेक्स कैरी निकल के आए दूसरे मैच में, मेगा ग्रैंड लीग पिक 74 रन की पारी खेले। मैक्सवेल निकल के आए दूसरे मेगा ग्रैंड लीग, क्योंकि पहला ओडीआई खेल रहे हैं, दूसरा खेले नहीं थे। 7 रन तो ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन 2 विकेट ले गए थे। एरन हार्डले की बात करूं तो इनका भी रिकॉर्ड देखो, पहला ही ओडीआई खेले 23 रन 2 विकेट ले गए। उसके बाद T20 का रिकॉर्ड आपने देखा ही था इनका। मिचेल स्टार्क का लेफ्ट आर्म फास्टर है, सेकंड ओडीआई का मैच 3 विकेट ले गए हैं। जोस हेजलवुड का रिकॉर्ड 4 रन 2 विकेट, ये भी मेगा ग्रैंडली की पिक थे, ये सेकंड ओडीआई के। मिचेल मार्श 60 रन की पारी खेले। पहले में तो नहीं थे ये, पहले ओडीआई के, दूसरे ओडीआई में 60 रन की पारी खेले थे। उसके बाद आते हैं ब्राइटन क्रॉस, राइट आर्म फास्ट मीडियम इंग्लैंड की तरफ से। T20 का रिकॉर्ड है इनका 2 विकेट का। उसके बाद दूसरे ओडीआई में इन्होंने 26 रन 3 विकेट ले गए। आदिल राशिद की बात करूं तो ये भी मेगा ग्रैंडली की पिक थे, 2 विकेट ले गए। तो मैंने बोला भी था वीडियो में कि ये मेगा ग्रैंडली की पिक रहेंगे।
अब इसमें 11 प्लेयर जो हैं, इसमें कितने नए प्लेयर हैं? आदिल राशिद पहले में भी थे, दूसरे में भी थे। ये नया प्लेयर हैं, ये नए प्लेयर जुड़े हैं। हेजलवुड हैं, मिचेल स्टार्क हैं, एरन हार्डली हैं, मैक्सवेल हैं, स्मिथ हैं, कैरी हैं। अब यही सारे नए प्लेयर जुड़े हैं जो मेगा ग्रैंड लीग 11 प्लेयर का था। और उसके बाद पहले पहले मैच के ये लोग हीरो थे, लेकिन दूसरे मैच में ये लोग जीरो हो गए। अब आप सोचोगे कि सेम कंडीशन फिर यही अगर कुछ करेगी, तो इतना आप मान के चलना, कम से कम 4 प्लेयर 3 प्लेयर ज़रूर आपको धोखा देंगे। कोई बेंच पे बैठेगा तो उससे धोखा मिलेगा, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, न विकेट से न बैटिंग से। तो इसीलिए कह रहा हूँ 4 प्लेयर तो आपके इसमें मेगा रैली में ज़रूर धोखा देंगे, और उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का भी थोड़ा बहुत रोल चेंज हो जाता है। हमेशा हर मेगा ग्रैंड लीग में अगर आप 11 प्लेयर यही निकालोगे और 1-2 टीमें रोटेट करोगे, तो 100% मेगा ग्रैंड लीग की आपकी टीम फंसेगी। वैसे मेगा ग्रैंड लीग की 1 से 2 टीम तो कोई जल्दी जीतता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं तो 4 से 5 टीमें तो कम से कम लगाते हैं, तब जाके उसमें से कुछ प्लेयर अपडेट करते हैं। पता लगा वो शुरू के ओपनर ही मार के चले गए, लास्ट में फिर विकेटें गिरती चली गई। पता लगा शुरू के ओपनर फ्लॉप चले गए, और उसके बाद 4th 5 6 जो नंबर पे आते हैं बैटिंग करने, वो रन मार दिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ 1-2 टीम में तो आपका ऐसे आंकड़ा बन ही नहीं सकता। कम से कम 2 से 3 टीम अगर लगाओगे, तब ऐसी टीम बना सकते हो कि अगर शुरुआत में जल्दी विकेटें गिरती हैं, तो चौथे 5वें 6ठे नंबर का बंदा आके रन मारेगा। हो सकता है शुरुआत के अगर पहला दूसरा तीसरा 3 बंदों ने रन मार दिया, 3 बैट्समैन ने ऊपर का, उसके बाद लास्ट में इनको विकेटें नहीं मिलेंगी, रन नहीं बनेगा, विकेटें चली जाएंगी। तो उस बेह पे आपको उधर से बॉलर रखने पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कम्बिनेशन ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप सोचोगे सेम पैटर्न पे चलना है, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब आपको इनको तो रखना पड़ेगा। मिचेल मार्श का इस ग्राउंड पे बेहतरीन रिकॉर्ड है, तो आप इनको रखोगे। और उसके बाद किसका और है? आदिल राशिद। ये 2 प्लेयर का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, मिचेल मार्श का, आदिल राशिद का। इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो आपको इनको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे बॉल फर्स्ट अगर ऑस्ट्रेलिया करती है, तो बॉल फर्स्ट में जोश हेजलवुड जरूर लेके चलना। कैप्टन भी कर सकते हो आप मेगा ग्रैंडी में, क्योंकि बॉल फर्स्ट में बहुत ज़्यादा विकेटें ले जाते हैं। कम से कम 4 से 5 विकेटें इनके नाम होती हैं बॉल फर्स्ट में। तो इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ, बॉल फर्स्ट में इनको कर देना। कैप्टन अगर होगा तो वाइस कैप्टन आप इन पे चले जाना, सबसे बेस्ट रहेगा जैकब बेथल पे। ये आपके वाइस सबसे बेस्ट प्लेयर, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे, तो आपका ये ख़राब नहीं होगी टीम। क्योंकि यहाँ पे बॉल फर्स्ट के हीरो हैं ये जोश हेजलवुड। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बॉल फर्स्ट के ये हीरो हैं, और इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। तो थोड़ा सा इनको भी कैप्टन लेके चल सकते हो, मिचेल मार्श को। क्योंकि मिचेल मार्श का भी शुरुआत में कुछ दिक्कत चल रही थी, रन नहीं बना था, लेकिन सेकेंड ओडीआई में इन्होंने 60 रन की पारी खेली थी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा होगा, तो आप मिचेल मार्श को भी कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद जोश हेजलवुड को एक टीम में बॉल फर्स्ट में तो आजमा सकते हो, कैप्टन मेगा ग्रैंडी की पिक निकल सकते हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहेंगे। ट्रेविस हेड की बात करूं तो पहले में 154 रन 2 विकेट, उसके बाद दूसरे ओडीआई में 29 रन की पारी खेले थे। मैथ्यू सोड की बात करूं तो मैथ्यू सोड राइट ऑफ ब्रेकर हैं। T20 का रिकॉर्ड गजब है। उसके बाद इनका ओडीआई का कुछ उतना खास नहीं, 1 विकेट 29 रन, क्योंकि पहला ही खेले थे, दूसरा भी खेले थे, लेकिन इनका मौका नहीं आया था। पहले में ओपनिंग करने आए थे टी हेड के साथ, दूसरे में ओपनिंग करने आए थे टी हेड के साथ। उसके बाद आते हैं टीम के कैप्टन, फर्स्ट डाउन आते हैं मिचेल मार्श, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। ये रिकॉर्ड है इनका T20 का 39-31 का। उसके बाद ओडीआई का पहले में 10 रन, दूसरे में 60 रन की पारी खेले। उसके बाद स्टीव स्मिथ की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड है पहले में 32 रन, दूसरे में 4 रन की पारी खेले। फिर उसके बाद आते हैं मानस लम्हुसिंग, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं। पहले में इन्होंने 77 रन 3 विकेट ले गए थे, दूसरे में 19 रन ही बनाए, आउट हो गए। फिर एलेक्स कैरी की बात करूं, एलेक्स कैरी दूसरे ओडीआई में 74 रन की पारी खेले थे, गजब की। मैक्सवेल की बात करूं, ग्रीन मैक्सवेल की राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। पहले में सेकंड ओडीआई में 7 रन 2 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आते हैं एरन हार्डली,
एरन हॉडले की बात करूं तो इनका ओडीआई में भी रिकॉर्ड बेहतरीन है और T20 में भी रिकॉर्ड बेहतरीन था। ओडीआई में दूसरे ओडीआई में 23 रन 2 विकेट ले गए थे। मिचेल स्टार्क की बात करूं लेफ्ट आर्म फास्टर हैं और रन नहीं बनाए इनसे, लेकिन 3 विकेट ले गए थे। एडम जंपा 3 विकेट ये रिकॉर्ड है। 3 विकेट उसके बाद 3 रन 1 विकेट। जोश हेजलवुड 4 रन 2 विकेट। जोश हेजलवुड को बॉल फर्स्ट में आजमाना, कैप्टन भी कर सकते हो आंख बंद करके आराम से। और वाइस कैप्टन मैंने जिनको बोला था जैकब बेथल को आप आंख बंद करके रख सकते हो, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो ओडीआई के की प्लेयर रहेंगे जो ज़्यादा कैप्टन की भूमिका में रहेंगे, ट्रेविस हेड तो रहेंगे 100% रहेंगे। उसके बाद मैथ्यू शॉट का भी रहेगा, मिचेल मार्श। इन 3 पे थोड़ा फोकस रखना। अगर आपको लगेगा इन तीनों में से 2 बंदे आउट होंगे तब स्मिथ और मानस रमूसेन के लेके चलना। अगर आपको लगेगा कि यही तीनों रन मार के जाएंगे, यही तीनों ओपनिंग करते हैं, फर्स्ट डाउन आते हैं, तब इन तीनों पे ही जाना। उसके बाद फिर बॉलर रख लेना, इसके अलावा फिर बीच का बंदा मत रखना। अगर आपको लगेगा ये तीनों जल्दी आउट हो जाएंगे तब आपके स्मिथ, मानस रमूसेन, एलेक्स कैरी तब ये काम करेंगे। तो उस बेब पे आप ज़रूर बनाना। एक आध इसमें से 3 प्लेयर में से एक आध प्लेयर अगर कोई 40-50 मार दिया तो आपका काम का हो जाएगा। नहीं तो अन्यथा ऐसे होता है कि बड़े जो प्लेयर होते हैं 1 या 2 मैच के बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं, चलते ही नहीं हैं। तो उस वेब पे आपको जो मैंने बोला हूँ कि एक टीम में ऐसे आजमा सकते हो, दूसरी टीम में ऐसे आजमा सकते हो। अब इंग्लैंड का जो स्कोर है, इंग्लैंड की तरफ से फिलिप शॉर्ट की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड T20 कुछ खास नहीं है, ओडीआई का भी कुछ खास नहीं है। T20 में 20 रन 39 रन, ओडीआई में 17 रन 12 रन। बेन डेकर की बात करूँ पहले में गजब की पारी खेले थे 95, दूसरे में 32 रन की पारी खेले थे। और उसके बाद बिल जैक की बात करूँ, बिल जैक पहले में 62, दूसरे में 0। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक की बात करूँ तो हैरी ब्रूक 39 और 4, पहले में 39 दूसरे में 4। फिर उसके बाद आते हैं जेमी स्मिथ की बात करूँ तो पहले में 23, दूसरे में 49 रन, दोनों में मेगालैंड की पिक रहे। लिविंगस्टोन की बात करूँ तो राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 13 रन 1 विकेट, उसके बाद 0। उसके बाद जैकब बेथल की बात करूँ राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, उसके बाद ऑर्थो हैं। ये है T20 का, ये ओडीआई का। पहले ओडीआई में 35 रन 1 विकेट, दूसरे में 26 रन 2 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं ब्रायडन कार्स, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 3 विकेट ले गए थे, 26 रन भी बनाए थे। ये रिकॉर्ड जोफ्रा आर्चर खेले नहीं थे, पहला मैच खेले तो हो सकता है थर्ड मैच खेलें। मैथ्यू पोटर्स की बात करूँ तो 2 विकेट ले गए थे, 7 रन दिए थे। आदिल आसिफ 2 विकेट ले गए थे। ओली स्टोन 1 विकेट मिला था इनको। ये रिकॉर्ड है इंग्लैंड के जो ओडीआई का की प्लेयर है। अब इसमें से की प्लेयर कौन निकल के आएगा, यहाँ पे सबसे जो बड़े की प्लेयर निकल के आए थे विकेट कीपिंग से, ये स्मिथ सबसे ज़्यादा, जेमी स्मिथ सबसे ज़्यादा विकेट कीपिंग से निकल के आया था। 49 रन की पारी खेले थे, क्योंकि इनकी परसेंटेज 5 या 6 थी। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे प्लेयर जो मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहते हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको ज़रूर रखना चाहिए, तभी मेगा ग्रैंड लीग जीतोगे। अगर आप सब टॉप के बंदे रख लोगे तो कभी नहीं जीतोगे। अब इनकी तरफ से फिलिप शॉर्ट नहीं चल रहे हैं, तो अगर इनको आजमाना होगा आजमा सकते हो, लेकिन चल नहीं रहे हैं। बेन डेकर को आपको ज़रूर लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद बिल जैक के बाद लिविंगस्टोन को अगर रखना होगा तो आप रख सकते हो, लेकिन अभी ये भी नहीं चल रहे हैं। उसके बाद जेफ बेथल आपको रखना ही पड़ेगा, आदिल आसिफ रखना पड़ेगा, इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा है। उसके बाद जोफ्रा आर्चर खिलाएगा, जोफ्रा आर्चर जरूर लेके चलना, बड़े प्लेयर हैं। तो यही आपके कुछ 4 से 5 प्लेयर हैं जिनको आपको रोटेट करना पड़ेगा टीम बनाते हुए। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, इंग्लैंड की तरफ से जो रहेंगे विकेट कीपिंग से जेमी स्मिथ रहेंगे विकेट कीपिंग से। उसके बाद ऑलराउंडर से रहेंगे बिल जैक बेथल, आदिल आसिफ। ये 4 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ, यही अनुभवी प्लेयर हैं। ये 3 प्लेयर जो हैं बॉलिंग प्लस बैटिंग, आदिल आसिफ भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, जैक बेथल भी कर लेते हैं, बिल जैक भी। तो इन तीनों को बॉलिंग प्लस बैटिंग से लिया हूँ। अब ये विकेट कीपिंग से लिया हूँ जेमी स्मिथ को, क्योंकि बहुत बढ़िया विकेट कीपर हैं और बहुत बढ़िया अच्छा खासा रन मारते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो भरोसेमंद हैं, मिचेल मार्श का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है। इन्होंने अगला मैच में मारा तो अगले में जरूर मारेंगे 100%। अब इस ग्राउंड पे इन्होंने शतक मारा है। उसके बाद टी हेड रहेंगे, मैक्सवेल रहेंगे, मैथ्यू शॉर्ट रहेंगे, एरन हार्डली रहेंगे, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा।
ये प्लेयर रहेंगे, 7 प्लेयर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के 7 प्लेयर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये भी बॉलिंग करते हैं, 2 विकेट ले गए तो ये भी बॉलिंग इनसे भी करा दिया जाता पार्ट टाइम, इनसे भी पता लगा 2-2 विकेटें ले गए तो मामला गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको रखना ज़रूरी है। और ये दोनों जो हैं ये भी दोनों बॉलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये हैं टी हेड स्पिनर हैं। पता लगा कि यही हमने मना किया, ये जाके दोनों आके बॉलिंग करने लगे और 2-2 विकेटें चटका दिए। और कैप्टन वाइस कैप्टन 50-50 रन मारे हैं, पता लगा 2-2 विकेटें भी ले गए तो खतरनाक पिक निकल जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ इन दोनों को रखना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों को। क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग जो करता है प्लेयर, तो आपको 1 से 2 टीम में रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो उसमें रिस्क ले सकते हो कि दोनों को हटा दो। तो उस चीज़ पे है, न बल्ला अभी इनका चला है न इनका चला है। तो अगर आजमाना होगा ऐसे तो आप इनमें दोनों पे, मैथ्यू शॉट, बिल जैक पे आप रिस्क ले सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन का। नहीं तो जिनके बारे में बोला हूँ, मिचेल मार्श, अगर आपको लगेगा मिचेल मार्श बढ़िया चल रहे हैं और वाइस कैप्टन आप आदिल रशीद कर देना, या मैथ्यू शॉट या जिमी स्मिथ, एडम जंपा, तो आपके पास ऑप्शन है, किसी को कर सकते हो वाइस, अगर इनको कैप्टन कर रहे हो मिचेल मार्श को। ये है। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे उसमें टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।